आदाब साथियों, सत्य के साथ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं 1 जून 2024 को हमने 18वीं लोकसभा के चुनावों का एग्जिट पोल पेश किया था और हमने भारतीय जनता पार्टी की व्यक्तिगत तौर पर 238 सीटें बताई थी। 240 आई हैं, लगभग हमारा फिगर मैच हुआ नतीजों से। और एनडीए को हमने बताया था 275 सीटें और साथ में एक रिमार्क दिया था कि 10-15 सीटें इधर उधर हो सकती हैं। तो 15 सीटें अगर और जोड़ें तो 290 सीटें होती हैं, तो 293 सीटें आई है। यहां भी हमारा एग्जिट पोल सही रहा। और इंडिया गठबंधन को हमने बताया था 217 सीटें, अगर 15 सीटें इधर उधर की और जोड़ें हम, इधर उधर हो सकती हैं, कहा था तो 233 होती हैं, 232 होती तो उतनी आई। सिर्फ फर्क इतना पड़ा है कि अन्य को जो हमने 50 सीटें दी थी वो 20 रह गई, तो 30 सीटें हैं वो इंडिया और एनडीए गठबंधन में बढ़ गई। ये हमारा एग्जिट पोल की बात खत्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं नतीजे की। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 444 सीटों पर लड़ी और उन्होंने जीती 240 सीटें। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट रहा 54%। कांग्रेस लड़ी व्यक्तिगत तौर पर 328 सीटों पर और जीती 99 सीटों पर। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा 30%, यानी भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से 24% ज्यादा रहा। कांग्रेस को वोटिंग परसेंटेज मिला 22 और पिछली बार मिला था कांग्रेस को 19। हमने अपने एग्जिट पोल में कांग्रेस आई को 3%, 4% बढ़ावा बताया था, लेकिन 3% ही बढ़ा और हमने कांग्रेस आई को वोट दी थी 118, लेकिन मिली 99। बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज पिछली बार 37.5 था और हमने बताया कि बीजेपी का वोटिंग परसेंट 3% गिरेगा, लेकिन बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज 3% नहीं गिरा। बीजेपी का वोट परसेंटेज गिरा सिर्फ 1.5%। अब बात करते हैं कांग्रेस की। दरअसल कांग्रेस ने ही इंडिया गठबंधन की लुटिया डुबाई है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की लुटिया कहां डुबाई है, मैं आपको बताता चलूं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड की 75 सीटों में सिर्फ कांग्रेस आई को 1 सीट आई है, यानी सिर्फ 1.5% कांग्रेस आई का स्ट्राइक रेट रहा इन 5 प्रदेशों में। ये हिंदी बेल्ट है, यहाँ मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत बहुत कम है। जहां जहां कांग्रेस का बीजेपी से मुकाबला होता है वहां वहां कांग्रेस पस्त हो जाती है। कांग्रेस की जहां भी सीटें आई है इस बार के चुनाव में, वहां क्षेत्रीय पार्टियों के वोट ट्रांसफर की वजह से और मुस्लिम समाज के वोटों का एक कांग्रेस की तरफ एक तरफा ध्रुवीकरण से ही कांग्रेस ने ये सफलता अर्जित करी है। कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा चमत्कारी वरदान वाला प्रदेश साबित हुआ है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में क्षेत्रीय पार्टियों का वोट बहुत अच्छे से कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हुआ, जिससे कांग्रेस महाराष्ट्र में बीजेपी को पीछे धकेलते हुए, बीजेपी के सफलता को धता बताते हुए नंबर 1 की पार्टी पहुंच गई, 13 सीटें आ गई। और यहां मुसलमानों का भी वोटिंग परसेंट काफी अच्छा है, 13% वोटिंग परसेंटेज है। जबकि कांग्रेस का इस प्रदेश में चमत्कार इसलिए कहा जाएगा क्योंकि पिछले 10 साल में 40% एमपी, एमएलए और बड़े नेता कांग्रेस के बीजेपी में जा चुके हैं कांग्रेस से छोड़कर। इसलिए कांग्रेस का इतना अभूतपूर्व शानदार प्रदर्शन कांग्रेस का इस प्रांत में चमत्कार से कम कुछ भी नहीं। और इस चमत्कार के पीछे सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियों का वोट ट्रांसफर और मुस्लिम समाज का कांग्रेस की तरफ एक तरफा वोटिंग करना है। कांग्रेस को अगर अपनी स्थिति मजबूत करनी है, बीजेपी से अगर राजनीतिक मैदान में लड़ना है, तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं या उससे लगे हुए क्षेत्र हैं वहां उसको मजबूत अपने आप को करना होगा। और मैं सीधी बात करूंगा, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता के धरातल पर चुनाव लड़ती है और वो उसकी मर्जी है वो कैसे चुनाव लड़ना चाहती है। ये हो ही नहीं सकता, ये विकास का तो उनमें एक नारा है, खोखला मुद्दा है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस खेत की फसल है वहां सिर्फ हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिकता और हिंदू ध्रुवीकरण यही सिखाया जाता है। विकास की बात तो खोखली और कोरी बेईमानी। अब कांग्रेस को चाहिए जो उसकी तरफ से जो निकला हुआ हिंदू समाज का वोट निकला हुआ, वो किस तरह अपने आप को उनके बीच में हिंदू समाज का हितैषी साबित करे। कांग्रेस के नेताओं पर उन पर मंथन करता रहिए, विशेष तौर पर गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, यूपी में, बिहार में और उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार और हिमाचल में, ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहां कांग्रेस ने बीजेपी से राजनीतिक बढ़त लेने की रणनीति पर अमल करना चाहिए। साथियों, सत्य के साथ में आप बने रहिए। हम इससे पहले कि आपसे विदाई लें, अगली वीडियो का आप इंतजार करें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।